Hello बच्चों, let's see this question. This question says which factors causes faster and deeper respiration? Faster and deeper respiration के लिए क्या factors helpful हैं? Let's see the key concept here. हमारा key concept क्या है? Respiration process. Respiration process में क्या होता है? There is respiration में there is utilization of O2. यूटिलाइजेशन ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन का यूज होता है एंड उसकी वजह से क्या होती है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो होता क्या है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ब्रीदिंग होती है. ब्रीदिंग में क्या होता है, उस ब्रीदिंग के बाद होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन एल्वियोलाई. देन होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. तो ये एल्वियोलाई में हुआ. कहाँ हुआ? एल्वियोलाई में हुआ. देन व्हाट हैपेंस कि देन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू टिश्यूज through blood and carbon dioxide from tissues to alveoli through blood. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में क्या होता है, अगर CO2 लेवल इंक्रीजेस तो होता क्या है, इफ CO2 लेवल इन ब्लड राइजेस, CO2 level in blood rises and there is decreased level of oxygen. मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे ब्लड में ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स मतलब वो सेंटर्स जो बोलते हैं कि आप रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर स्टिमुलेटेड. ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट हो जाते हैं और कहते हैं कि रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा दो. रेट ऑफ ब्रीदिंग आर स्टिमुलेटेड, रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस. तो क्या होता है कि भैया ये वो सेंटर बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा हो गया है, ऑक्सीजन कम हो गई है, तो बॉडी की मसल्स को बोलते हैं और रेट ऑफ ब्रीदिंग को इंक्रीज कर देते हैं. तो which factor causes faster and deeper respiration? CO2 level in blood rises and O2 level decreases. So these both factors leads faster and deeper respiration. Faster and deeper respiration इन दोनों की वजह से ही होती है. Hope you all understood this question well. Best of luck.